बालाघाट नगर में सरेखा फाटक पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण में बाधक बन रहे अतिक्रमण पर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा लगातार 2 दिनों से कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई की जद में कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें शामिल हैं, जिन्हें तोड़ने के अलावा हटाने की कार्रवाई के चलते इस मार्ग पर हनुमान चौक से पेट्रोल पंप तक चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जिससे हनुमान चौक से श्याम टाकीज रोड होते हुए वाहनों को डायवर्ट कर यातायात के दबाव को कम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरेखा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण से यातायात का दबाव निरंतर बढ़ते जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में रेलवे प्रशासन के द्वारा भी फाटक के मध्य ब्रिज निर्माण का कार्य किया जाना है। इसी को लेकर अतिक्रमण के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सरेखा चौक तक मार्ग को पूर्णतः बंद किया जा सकता है, जिससे कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल यह कार्य सरेखा बाईपास मार्ग पर काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। वहीं सरेखा से कोसमी के मध्य पिल्लर खड़े हो चुके हैं, जबकि रेलवे क्रॉसिंग के पास तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए निर्माण एजेंसी के द्वारा हनुमान चौक मार्ग पर भी कार्य शुरू किया जाना है। इसी के चलते यह पूरी कार्रवाई इन दिनों हनुमान चौक और सरेखा के मध्य देखने मिल रही है। जो रेलवे के खिलाफ मैं जो कुछ करता हूँ तो 8 दिन पहले आंदोलन करता है और बाद में कहता है मेरे कहने से होगी। उसके कहने से होती है क्या? अरे मैं सरकार में बैठा हूँ, मैं सांसद हूँ, मेरे कहने से ऊपर काम होता है, उसके कहने से होगा। सांसद ढाल सिंह बिसेन के गृहग्राम गंगेरुआ में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने रैली निकालकर ढाल सिंह बिसेन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जो आदमी अपने गांव का भला नहीं कर सकता, वह किस मुंह से बड़े बड़े दावे कर रहा है। दरअसल अनूप सिंह बैस ने यह बात सांसद ढाल सिंह बिसेन के उस बयान को लेकर कही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनूप सिंह बैस के कहने से रेलवे में कुछ भी काम नहीं होता है। इसी को लेकर अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति की ओर से गंगेरुआ में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में अनूप सिंह बैस ने कहा है कि यह सांसद का गृहग्राम है। 3 साल पहले यहां से होकर गुजरने वाली रेल लाइन कटंगी बरघाट सिवनी के लिए सर्वे हुआ था, जिसकी स्वीकृति सांसद ढाल सिंह बिसेन आज तक नहीं दिलवा सके। जो व्यक्ति अपने गांव का भला नहीं कर पा रहा है, वह कह रहा है कि आंदोलन और संघर्ष करने से कुछ नहीं होता है। इस तरह से सांसद आम जनमानस का अपमान कर रहे हैं। सिवनी बालाघाट क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी का पैतृक गांव है और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपने पैतृक गांव की सुध तक नहीं ली। उनकी सबसे पहली ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस क्षेत्र का जो सर्वे तो हुआ है और सर्वे होने के बाद 3 साल भी होने जा रहे हैं, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, लेकिन जहां एक और वो बालाघाट जिले की और सिवनी जिले की आम सभाओं में कहते फिर रहे हैं कि ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति आंदोलन करती है, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के कहने से कुछ नहीं होता, वे सांसद हैं और सांसद के कहने से होता है। तो आज हम उनके गृहग्राम गंगेरुआ में यहाँ पर पहुंचकर उन्हें चुनौती देते हैं कि यदि वे सांसद हैं और उनके कहने से ही सब कुछ होता है, तो वे अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पहले बरघाट सिवनी और इस गंगेरुआ क्षेत्र से जो होकर रेल लाइन का जो सर्वे हुआ है, इस पर स्वीकृति प्रदान करवाएं। अगर वे स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उन्हीं की धरती से ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से मैं ये ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने स्वीकृति दिला दी तो हम उनका भी अभिनंदन करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यदि उन्होंने स्वीकृति नहीं प्रदान की तो वे अपने शब्दों को वापस लें और संघर्ष को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, संघर्ष का सम्मान करते हुए हमारे संघर्ष में शामिल हों और हमारे साथ चलकर दिल्ली में धरने पे बैठें, ताकि इस क्षेत्र को नई रेल लाइन की सौगात मिल सके, आवंटन मिल सके। इसी तरह गंगेरुआ की इस रैली को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कहा कि वह एक और तो अनूप सिंह बैस और उनके आंदोलन पर उंगली उठाते हैं और स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि उन्होंने कटंगी बरघाट सिवनी नई रेल लाइन को स्वीकृति दिला दी तो वे उनके पैर धोएंगे और नहीं दिलाई तो जनता उन्हें वही पैर पकड़कर उल्टा लटका देगी।
कार्यक्रम में उनके अलावा रेल संघर्ष समिति के महासचिव अनूप मिश्रा, डॉक्टर बसंत राय, जयप्रकाश परिहार, ऋषभ जायसवाल, सुरेंद्र जायसवाल, दिलीप यादव, टिकेंद्र देशमुख, मुन्ना यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये उनकी जिम्मेदारी है। पिछले 4 बार के विधायक हैं, बहुत सम्मान मिला इस क्षेत्र में, बहुत सम्मान किया। 4 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, आज सांसद हैं, और ये आखिरी काल चल रहा है, अभी बैठकें चल रही है। और पिछले 3 साल और इसके पहले भी हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में जो नया सर्वे हुआ है और इसमें रेल मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से तैयार भी है कि हाँ ये वाजिब मांग है, उसमें करना चाहिए। लेकिन जब तक स्थानीय सांसद का उसमें अपना योगदान ना हो, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना ले और अपने क्षेत्र की बात ना बताएं, तब तक ये काम थोड़ा सा असंभव है। लेकिन फिर भी हो जाएगा अगर यहाँ की जनता करे। लेकिन अगर सांसद ही हैं और उन्हीं के ही गांव से जाना है रेल लाइन, और वो सोए हुए हैं और संघर्ष जो कर रहे हैं उन्हें दोष दे रहे हैं कि उनके कहने से कुछ नहीं होना है, करना तो मुझे, तो भैया आप ही कर दो ना। अभी हमारे बोला कि हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे, भैया मैं तो उनके पैर धोऊंगा इसी मंच में ढाल सिंह बिसेन जी हमारे जो सांसद हैं, अगर उन्होंने ये काम करवा दिया अपने इस कार्यकाल में, क्योंकि अंतिम है ये सत्र चल रहा है और सब चीज़ें हो चुकी है, बस वो स्वीकृति देनी है और राशि स्वीकृत करना है, इतना सा काम बच गया। बाकी काम तो अनूप भैया ने और संघर्ष समिति ने कर दिया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा एस्ट्रोटर्फ मैदान के अभाव में 7 ए साइड हॉकी टूर्नामेंट कराने का निर्णय लिया गया है। यह टूर्नामेंट आगामी 5 फरवरी से 8 फरवरी तक स्थानीय रेंजर कॉलेज के मैदान में संपन्न किया जाएगा, जिसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, सिवनी सहित आसपास के शहरों की करीब 16 टीमें शामिल होगी। हॉकी टूर्नामेंट के इस आयोजन को लेकर आज स्थानीय नेहरू स्पोर्टिंग क्लब कार्यालय में अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी और महासचिव विजय वर्मा सहित स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारी सुशील वर्मा, सुब्रत राय ने मीडिया से चर्चा की। बताया गया कि टर्फ जलने की घटना के कारण और कुछ तकनीकी खामियों के चलते एस्ट्रोटर्फ मैदान के पूर्ण होने में समय लग रहा है। इसी के चलते क्लब के द्वारा स्थानीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए 7 ए साइड हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इंतजार है कि 5 तारीख से मैच चालू हो जाए, ये होगा 4 को, पर अपने को ग्राउंड 5 से मिला है, तो 5 से इसका विधिवत शुरू हो जाएगा, जो 8 तारीख तक निरंतर चलते रहे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि ये नया मैच डेवलप हुआ है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आए और लुत्फ उठाए। और जैसा कि अभी हमारे विजय भैया ने बताया है कि जो हमारा एस्ट्रोटर्फ नहीं हुआ है, कि जैसे ही तैयार होता है तो हमारा गोल्डन जुबली 50वां मैच हमारी बड़ी इच्छा है। साथ ही सभी खिलाड़ी और बालाघाट वासियों का मन से इच्छा है कि 50वां मैच हम एस्ट्रोटर्फ मैदान में ही करें, जो भी हम प्रयास में लगे हुए कि जल्द से जल्द हो जाए। जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक की ओर से सोशल मीडिया पर संविधान विरोधी पोस्ट करने और संविधान निर्माताओं को अपमानित करने की घटना को लेकर आज बुढ़िया गांव के ग्रामीणों ने पुलिस थाना लामता पहुंचकर शिकायत की है। बताया गया कि जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर संविधान को घटिया और फर्जी संविधान बताते हुए पोस्ट की गई है। ऐसे संविधान से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता जैसी मानसिकता का परिचय देते हुए अमर्यादित टिप्पणी भी की गई है। इसी को लेकर थाने में शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने जनपद सदस्य के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। आज हम थाना इसलिए आए हुए थे कि हमारे यहाँ पे जनपद सदस्य है क्षेत्र क्रमांक 5 से, उन्होंने भुवनेश्वर रजक नाम सभापति है और उन्होंने संविधान के प्रति गलत तर्क वितर्क किया था, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था
और उन्होंने गाली दिया था और उन्होंने संविधान को चैलेंज किया कि मेरा संविधान क्या उखाड़ पाएगा। इसकी पूर्व में भी हमारे साथीगण वगैरह ने शिकायत की थी थाने में, कटंगी थाने में। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहली चीज़ ये है कि अभी वो पद में है और हम ये चाहते हैं कि पहले पद से उसको निष्कासित किया जाए, उसको पद से हटाया जाए ताकि कार्रवाई पे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और आज लामता थाने में हमने टीआई महोदय को आवेदन दिया हुआ है FIR के लिए और कार्रवाई हो और किसी प्रकार से इस पर कोई रोक ना हो। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से नेता भी है, नेतागिरी करते हैं अपना, तो किसी का दबाव ना आए और यहाँ टीआई साहब उनके ऊपर कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई करें और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज।